मुंबई की सड़कों पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। उस लड़की ने ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहन रखी थी। वह लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी। लड़की की हाइट 5.7 इंच, गोरा रंग और कमर तक आते बाल। तभी उस लड़की का फिगर काफ़ी मेंटेन था। तभी उसे लड़की का फ़ोन बजा। लड़की ने स्कूटी रोककर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उसके माँ रेखा पांडे का फ़ोन आ रहा था। रेखा की चिंता करते हुए बोली, कृतिका बेटा, कहाँ है तू? घर कब तक आ जाएगी? मम्मा, मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। कृतिका ने रेखा जी को तसल्ली देते हुए कहा। रेखा जी, ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। इतना बोलकर रेखा जी फ़ोन काट देती है। कृतिका फ़ोन रख कर फिर से स्कूटी चलाने लगती है। दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का कार के बोनट पर बैठा हुआ था और गुस्से में पास खड़े लड़के लड़की को घूर रहा था। जॉन सर, इस लड़के लड़की ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये हमारी खबरें दूसरी कंपनी को भेजते हैं। जॉन उस लड़के का असिस्टेंट था। लड़का कार के बोनट से उतरकर उस लड़के के पास आता है। उस लड़के की लंबाई 6 फुट और गोरा रंग था। लड़का, तुम लोगों को पता है कि मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। वह लड़का गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोलता है, जी सर। जॉन बोलता है, लड़की, उस लड़के से हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। वह लड़का लड़की दोनों लगभग रोते हुए बोलते हैं, लड़का, गलती की माफ़ी नहीं होती है बल्कि सज़ा होती है। इतना बोलकर लड़का जाने को होता है। वैसे ही वह दोनों उस लड़के के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी उधर से कृतिका की स्कूटी गुजरती है। कृतिका की नज़र उस लड़के पर जाती है जिसके पैरों में दोनों लड़के लड़कियां गिरे पड़े हैं। यह सब देखकर कृतिका का खून खौल उठता है। कृतिका गुस्से में अपनी स्कूटी को रोककर उस लड़के के पास जाकर उस लड़के को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। क्यों मासूमों को सजा दे रहे हो? इस लड़के लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। कृतिका गुस्से में उस लड़के से बोलती है। जॉन चौंक जाता है क्योंकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं थी उसके बॉस को थप्पड़ मारने की। यहाँ तो एक लड़की ने उसके बॉस को थप्पड़ मारा था। कृतिका, आप दोनों उठिए और अपने घर जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है इन जैसे आदमियों के पैरों में गिरने की। कृतिका उन दोनों को उठाकर वहां से ले जाती है और खुद भी स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। लड़का अपनी मुट्ठियां भींजते हुए, पता करो यह लड़की कौन है जिसने आर्यन गोयनका पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। जॉनी, यस बॉस, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन गोयनका था। आर्यन, मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वह भी कल तक। आर्यन गुस्से में अपने असिस्टेंट जॉन को बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया आर्यन गोयनका पर हाथ उठाकर। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वह लड़का गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। कृतिका गुस्से में अपने घर पहुंचते हैं। पता नहीं आजकल के लोग खुद को क्या समझते हैं। क्या हुआ मेरी कृति बेटी को? अनुज जी, कृतिका के पापा पूछते हैं। कृतिका, कुछ नहीं पापा, कोई बिगड़े इंसान था, पता नहीं खुद को क्या समझता है पापा। मेरे सामने दो लोगों को अपने पैरों पर गिरे ये हुए था। लड़का तो सही, लड़की को भी अपने पैरों पर झुकाया था। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस लड़के को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। कृतिका बेटा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि दूसरों के मामलों में मत दखल दिया कर। रेखा जी किचन से आते हुए बोलती है। कृतिका, तो क्या करूं मम्मी, मेरे सामने गलत हो रहा था और मैं देखती रहती। अनुज जी कृतिका की साइड लेते हुए बोलते हैं, और क्या
बिल्कुल सही कर रही हो बेटा। रेखा जी, आप ही ने तो बिगाड़ा है कृतिका को। देखना किसी दिन ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। कृतिका, मम्मी कुछ नहीं होगा, आप क्यों टेंशन ले रही हो। मैं जब वकील बन जाऊंगी तो अच्छे अच्छे की बाट लगा दूंगी। कृतिका रेखा जी को समझाते हुए बोलती है। रेखा जी, अब बस कर, जल्दी से खाना खा ले। कृति रेखा जी से पूछते हुए, मम्मी यश कहाँ है, आज अपनी चॉकलेट लेने नहीं आया। रेखा जी, कृति यश खाना खाकर सो गया है, कल से उसके एग्जाम स्टार्ट है ना, इसलिए। ओके अच्छा मम्मी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। गोयनका विला आर्यन गुस्से में अपने घर जाकर रूम में चला जाता है। मानसी आर्यन को देखते हुए अच्छे से बोलती है, भाई आज आर्यन को क्या हुआ, इतने गुस्से में अपने रूम में क्यों जा रहे हैं। अच्छा चूहिया, मुझे क्या पता कि आर्यन भाई क्यों इतने गुस्से में है। मानसी उदास होते हुए अच्छत से बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरी भाभी भी आ पाएगी। मेरी सभी फ्रेंड की भाभी आ गई है, पर मेरी कब आएगी भाभी। तू आर्यन भाई से बात कर कि वह शादी के लिए मान जाए। शायद मुझे पता है ना मम्मा, पापा ने भाई से कितनी बार कहा है शादी करने के लिए, पर भाई कभी नहीं माने। मैं क्यों कहूँ, जाकर तू जाकर बोल, शायद भाई तेरी बात मान जाए। मानसी डरते हुए, भाई आपको पता है ना कि आर्यन भाई शादी के नाम से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मानसी जीत करते हुए, भाई मुझे कैसे भी करके प्यारी स्वीट भाभी चाहिए। उसकी जिद देखकर अच्छा चिढ़ते हुए बोलता है, भाभी क्या मॉल्स में मिलती है जो तुझे प्यारी स्वीट भाभी चाहिए, जाकर सो जा। इतना बोलकर अच्छत और मानसी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। आर्यन अपने रूम में टहल रहा था, तभी आर्यन के फ़ोन पर मैसेज की रिंग बजती है। आर्यन फ़ोन उठाकर देखता है तो असिस्टेंट जॉन ने उसे इन्फॉर्मेशन भेजी थी। आर्यन कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तुम्हारा नाम कृतिका पांडे है। अच्छा नहीं किया तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। तुम्हारा वकील बनने का सपना है ना, तुम्हारे सपने को मैं तुम्हारी आंखों के सामने चूर चूर कर दूंगा। ये आर्यन गोयनका का वादा है तुमसे। इसके बाद आर्यन बेड पर लाकर फ़ोन में कृतिका के बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है। कृतिका के इन्फॉर्मेशन पढ़कर आर्यन को यह तो समझ में आ गया कि कृतिका एक साहसी और निडर लड़की है, वो किसी से डरती नहीं। इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता कि आर्यन को कब नींद आ गई। सुबह का वक्त, कृतिका जल्दी से नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कृतिका IGM कॉलेज में पढ़ती है। कृतिका BSc सेकेंड ईयर में है। कृतिका जल्दी से अपनी क्लास में गई। आर्यन आज ऑफिस न जाकर कृतिका के कॉलेज गया। आर्यन जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, उसे सामने गार्डन में कृतिका और कुछ लड़के दिखे जो कृतिका से किसी बारे में हंस हंस कर बात कर रहे थे। कृतिका को लड़कों के साथ देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वह सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल गया। प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर आर्यन अंदर गया। उसे देख प्रिंसिपल खड़े हो गए और विनम्र भाव से बोले, सर आप यहाँ मुझे फ़ोन कर देते, मैं खुद आ जाता। कहकर आर्यन को बैठने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल साहब, मुझे आपके कॉलेज की BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट कृतिका पांडे से मिलना है। इट्स अर्जेंट। आर्यन बिना भाव के बोलता है, जरूर इस लड़की ने किसी का आज सर फोड़ा होगा या फिर पैर तोड़े होंगे, तभी इन्हें आना पड़ा। प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं, सर मैं उस लड़की की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रिंसिपल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, आर्यन प्लीज़ आप उस लड़की को बुला दीजिए। इस बार आर्यन थोड़े गुस्से में बोला। आर्यन का गुस्सा देखकर प्रिंसिपल भी डर गया। हाँ हाँ सर, जस्ट अ मिनट। प्रिंसिपल घबराते हुए लैंडलाइन से किसी को कृतिका को बुलाने के लिए कहते हैं। गार्डन में कृतिका जो अपने दोस्त राहुल और विकी के साथ बैठी बातें कर रही थी,
तभी उसे एक लड़की आकर बोलती है, कृतिका तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। राहुल विकी हंसते हुए, कृतिका अब तूने क्या कर दिया, किसका सिर फोड़ दिया। कृतिका चिढ़ते हुए, तुम दोनों को तो मैं ऑफिस से आने के बाद बताती हूँ। इतना बोलकर कृतिका यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली जाती है। कृतिका प्रिंसिपल के कैबिन में नॉक करती है। मैं आई कम इन सर। एस मिस कृतिका। कृतिका सर आपने बुलाया। हाँ, ये मिस्टर आर्यन गोइनका है, हमारे कॉलेज के चेयरपर्सन। प्रिंसिपल आर्यन की तरफ इशारा करके बोलते हैं। कृतिका ने जैसे ही आर्यन को देखा तो वह शॉक होकर बोली, तुम प्रिंसिपल तक। सर कृतिका को डांटते हुए, मिस कृतिका यह क्या बदतमीजी है, आप कैसे बात कर रही हैं। कृतिका डरते हुए, आई एम सॉरी सर। प्रिंसिपल ओके, बट आपको इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कृतिका पर मैंने किया क्या है सर। प्रिंसिपल गुस्से में, आपको इसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मिस कृतिका, वरना हम आपको इस कॉलेज से रेस्ट्रोगेट कर देंगे। कृतिका आर्यन को देखकर चिढ़ते हुए, आई एम सॉरी आर्यन। कृतिका के पास आते हुए, मिस कृतिका क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। कृतिका मन में, आज इस घटिया इंसान की वजह से हम कॉलेज से रेस्ट्रोगेट होते होते बचे और कह रहा है कि इस मुझसे बात करनी है। आखिर यह कौन सी बात करना चाहता है। कृतिका मना करना चाहती थी पर प्रिंसिपल सर को देखती है तो उसे गुस्से से घूर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हो, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें आज के आज कॉलेज से रेसिग्नेट कर दूंगा। कृतिका मजबूरी से अपना सर हाँ में हिला देती है। थोड़ी देर बाद दोनों गार्डन में बेंच पर बैठे हुए थे। कृतिका गुस्से में आर्यन से बोलता है, क्यों आए हो यहाँ, मैं तुम जैसा कोई घटिया इंसान नहीं देखा। कल जो कर रहे थे वह क्या काम था जो आज फिर से थप्पड़ खाने आ गए। आर्यन गुस्से में, इस थप्पड़ की तो तुम्हें सजा देने आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कृतिका चौंकते हुए, क्या हुआ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। आर्यन गुस्से में कृतिका की दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाइफ 2 मिनट में तबाह कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी से अभी अपनी कैप्ट वुमेन बना सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी बर्बाद कर सकता हूँ। इट्स योर चॉइस। क्या चाहती हो तुम, खुद का सेक्रीफाइस या अपनी फैमिली की बर्बादी। तुम्हारे पास एक दिन है फैसला लेने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मजबूर कर दूंगा तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए। कृतिका गुस्से में अपनी बाजुओं को आर्यन की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, तुम मुझे 1 साल भी दे दो ना, तब भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर आर्यन गोइनका। मुझे आपकी छोटी छोटी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है आप कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन मी एंड टीयर्स कम आउट। आर्यन गुस्से में, बहुत एटीट्यूड है तुम में, कोई बात नहीं, तुम्हारी एटीट्यूड भी निकल जाएगी। और ये लो मेरा कार्ड, इसकी तुम्हें कल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आर्यन कार्ड रख कर वहाँ से चला जाता है। कृतिका कार्ड उठाकर अपने बैग में डालकर चली जाती है। कृतिका का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। कृतिका अपने क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी कृतिका के पास विकी राहुल आते हुए पूछते हैं, तुझे प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। लगता है प्रीति, इसने फिर से किसी का सर फोड़ा है। 3 लड़कियां हंसते हुए राहुल के पास आते हुए बोलती है, हाँ मुझे तो लगता है इस प्रिंसिपल सर ने अपने कॉलेज से रेस्ट्रोगेट कर दिया, तभी तो इसने ऐसी शक्ल बना रही है। इतना बोलकर तीनों लड़कियां हंसने लगती है। उनमें से एक लड़की वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसका नाम नताशा सिंह, और जिसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी उसका नाम प्रीति गुप्ता, और एक लड़की ने ब्लू ड्रेस पहनी थी उसका नाम अलीसा मल्होत्रा था। यहाँ
तीनों लड़कियां बिगड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। तभी कृतिका सीट से उठते हुए बोलती है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, इसे और खराब मत करो। दैट्स वाई आई एम सेइंग गो फ्रॉम हेयर, अदरवाइज इट विल बी नॉट बेटर फॉर यू। नताशा हंसते हुए, क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया? प्रीति हंसते हुए, आखिर ऐसी गर्लफ्रेंड किसे चाहिए जो लोगों को मारती हो? इसके बाद तीनों हंसने लगते हैं। राहुल चुप, एकदम चुप। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम तीनों निकल जाओ यहाँ से। नताशा राहुल से, बच्चे इतना बड़ा क्यों रहे हो? राहुल गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बोलने की? अब तो मुझे हैरानी होती है खुद पर। मैं कैसे तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया, कैसे मैं तेरे अंदर की छुपी शैतानियत को नहीं देख पाया। अच्छा हुआ जो मैंने तुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। नताशा अपने पैर पटकते हुए प्रीति और अलीशा के साथ वहाँ से चली जाती है। नताशा और राहुल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। नताशा को नहीं पसंद था कि राहुल कृतिका से बात करे, क्योंकि कृतिका मिडिल क्लास फैमिली से थी, जबकि राहुल रिचेस्ट फैमिली से। नताशा राहुल से कोई प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। नताशा ने फिर राहुल को ही अपने प्यार में नहीं फंसाया, बल्कि और भी कई लड़कों को फंसाया था। एक बार कृतिका ने नताशा को किसी और लड़के को किस करते देखा तो उसने यह बात राहुल को बताई। राहुल नताशा से ज़्यादा कृतिका पर भरोसा करता था, इसलिए उसने नताशा से ब्रेकअप कर लिया। तब से नताशा के अंदर आग लगी है कृतिका से बदला लेने की। राहुल कृतिका से कहता है, क्या हुआ तुझे, तू परेशान क्यों है? कृतिका, कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ। विकी चौंकते हुए, क्या तू घर जा रही है? पर अभी तो मोहित सर के लेक्चर बाकी है ना। कृतिका कुछ नहीं बोलता और अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर चली जाती है। राहुल विकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृतिका को हुआ क्या है। सुबह तक तो कृतिका नॉर्मल थी, पर जब से कृतिका प्रिंसिपल ऑफिस से आई है वह बदली बदली सी लग रही है। कृतिका को डर नहीं लगना चाहिए आज उनकी बातों से, पर उसे लग रहा था जब आर्यन ने उसकी फैमिली को बर्बाद करने को कहा था। कृतिका अपने मन में कुछ भी नहीं होगा मेरी फैमिली को, वह ऐसे ही कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी अपनी फैमिली को। थोड़ी देर बाद कृतिका अपने घर पहुंच जाती है। हॉल में उसकी मम्मी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। रेखा जी जैसे ही कृतिका को देखती है उसके पास आकर बोलती है, कृतिका बेटा, आज तो बहुत जल्दी आ गई। कृतिका खुद को नॉर्मल करते हुए, कुछ नहीं मम्मा, वह आज कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए घर आ गई। रेखा की फिक्र करते हुए कृतिका से पूछते हैं, क्या हुआ कृतिका बेटा? कृतिका रेखा जी को तसल्ली देते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मा, बस सर दर्द हो रहा है। रेखा जी कृतिका से कहती है, कोई बात नहीं कृतिका, तू कमरे में जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कृतिका ओके, इतना बोलकर कृतिका अपने रूम में चली जाती है। कृतिका रूम में जाकर बैग को सोफे पर रखकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा जी कृतिका के कमरे में अदरक वाली चाय लेकर आती है और चाय साइड टेबल पर रखते हुए कहती है, कृतिका बेटा उठ जा, मैं तेरे सर की चंपी कर देती हूँ। कृतिका बेड से उठ जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। रेखा जी बेड की साइड पर बैठकर कृतिका के बालों में तेल की चंपी करने लगती है। कृतिका को चंपी करवाकर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद चंपी हो जाती है तो रेखा जी उठाते हुए बोलती है, बेटा अब तू चाय पी ले, मैं चलती हूँ, तेरे पापा आते होंगे। कृतिका बेड पर बैठते हुए बोलती है, हाँ मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, आप जाइए। रेखा जी कृतिका के कमरे के बाहर चली जाती है। कृतिका बेड पर बैठकर आराम से चाय पीने लगती है। कृतिका को चाय पीने से कुछ अच्छा लगता है और वह हॉल में जाने की सोचती है। कृतिका रूम से निकलकर नीचे हॉल की तरफ जा रही थी, तभी उसके कानों में अनुज जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो रेखा जी से कह रहे थे, रेखा मेरी नौकरी चली गई है।
रेखा जी घबराते हुए अनुज से पूछती है, क्या हुआ, कैसे आपकी नौकरी चली गई? अनुज जी रेखा को बताते हैं, मैं जिस कंपनी का मैनेजर था उस कंपनी के बॉस ने मुझ पर फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगाया है और यह भी कहा है कि मैं उसकी सीक्रेट न्यूज़ दूसरी कंपनी को भेजता हूं और मुझे पेनल्टी के तौर पर कंपनी को 1 करोड़ देने होंगे। अगर मैंने उन्हें रुपए नहीं दिए तो वह मुझ पर केस कर देंगे और हमारा घर भी हमसे छीन लेंगे। पर रेखा, भगवान की कसम मैंने कभी अपनी कंपनी से गद्दारी नहीं की। रेखा अनुज को समझाते हुए, मैं जानती हूँ आप कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कृतिका के नीचे आते ही अनुज रेखा जी चुप हो जाते हैं और खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। कृतिका उन लोगों की बात सुन अपने पापा के पास आते हुए बोलती है, क्या हुआ पापा, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी प्रिंसेस से क्या छुपा सकता हूँ। तभी यश भी स्कूल से आ जाता है। यश अपने रूम में जाने लगता है। तभी कृतिका उसे रोकते हुए बोलती है, क्या हुआ तुझे, तेरा पेपर अच्छा हुआ या नहीं? ऐसी बात नहीं है, बस मैं थक गया हूँ इसलिए अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर यश अपने रूम में चला जाता है। कृतिका को यश के बिहेवियर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह उसके पीछे उसके रूम में चली जाती है। कृतिका ने यश के रूम में देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि वह जमीन पर बैठकर रो रहा था। कृतिका यश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, यश तुझे क्या हुआ है, तू रो क्यों रहा है, तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? यश रोते हुए, दी पेपर देने को मिला ही नहीं तो अच्छा होगा कैसे? कृतिका चौंकते हुए, क्या मतलब पेपर नहीं मिला, पर तेरी फीस तो जमा है। यस हाँ दीदी, मेरी फीस जमा है, पर मुझे आज प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे 2 सालों की फीस एक साथ जमा करनी होगी, तभी मैं पेपर दे सकता हूँ। और आप तो जानती हैं मेरी फीस कितनी ज़्यादा है, और 2 सालों की तो ऐसे में पापा को बता देता, पर पापा की तो नौकरी चली गई। मैं आते हुए उनकी और मम्मा की बात सुन ली थी। कृतिका यश को समझाते हुए, तू रो मत, तेरी बहन है ना, तू कल पेपर देने जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तू अपने पेपर की तैयारी कर। यश पक्का ना दीदी, मैं पेपर दे तो पाऊंगा ना? हाँ बच्चा, कल तू पेपर देने जाएगा और तुझे मिलेगी भी। अब तू थोड़ा आराम कर ले। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से चली जाती है। कृतिका अपने रूम में आकर टहलने लगती है। उसने यश से कह तो दिया था कि सब ठीक हो जाएगा और कल तक उसकी फीस भी जमा हो जाएगी, पर कैसे? कृतिका यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तभी कृतिका का फ़ोन रिंग करता है। कृतिका फ़ोन उठाकर देखती है तो कोई अननोन नंबर था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब फ़ोन बार बार उसी नंबर से कॉल आ रहा था तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में फ़ोन उठाते हुए बोलती है, कौन है और क्यों परेशान कर रहा है? फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अभी तो तुम्हारी परेशानी शुरू हुई है और तुम अभी से डरने लगी, मेरी होने वाली सो कॉल्ड बीवी। कृतिका उस आवाज़ को पहचान जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हो। मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ तुम्हें एक थप्पड़ ही तो मारा था, तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। आर्यन गुस्से में, रस्सी जल गई पर तेरी अकड़ नहीं गई। मैं तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे फ़ोन नहीं किया है, बल्कि तुझे यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल तेरे प्यारे पापा फ्रॉड के इल्ज़ाम में कल जेल की हवा खाएंगे और तेरा प्यारा भाई कल स्कूल से 2 साल की फीस न भरने के चक्कर में स्कूल से निकाल दिया जाएगा। थिंक व्हाट योर फैमिली डिड नॉट हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ यू। गॉड शुड नॉट गिव a daughter like you to anyone torturing her family। कृतिका गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ यह सब करने की? आर्यन बीच में बोलता है, ना मैं कुछ नहीं करता, कर तो तुम रही हो ना, तुम
मुझ पर हाथ उठाती और ना ही यह सब होता। कृतिका रोते हुए बोलती है, क्या तुम चाहते हो क्या हो मुझसे? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो सुबह मेरी कंपनी में आ जाना। एड्रेस कार्ड में है जो मैंने तुम्हें कल दिया था। मैं तुम्हें कल का टाइम देता हूँ। अगर तुम शाम तक इस एड्रेस पर नहीं आई तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। कृतिका नहीं, प्लीज़ मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना। मैं कल तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पर आ जाऊंगी, पर प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैं कल तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पर आ जाऊंगी, पर प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। आर्यन हंसते हुए गुड गर्ल इतना बोलकर आर्यन फ़ोन काट देता है। कृतिका रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। कृतिका जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी जिंदगी एक पल में कहां से कहां पहुंच गई। उसका सपना था अपने दादाजी का सपना पूरा करना। उनका सपना था उनकी पोती एडवोकेट बने, पर यहाँ तो एक पल में ही उसकी जिंदगी तबाह हो गई। कृतिका डरने वालों में से बिल्कुल नहीं थी, पर यहाँ बात उसकी फैमिली की थी। कौन सी लड़की होगी जो चाहेगी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो जाए। इसलिए कृतिका ने सोच लिया था कि वह आज उनकी बात मान लेगी। कृतिका यही सोचकर रोए जा रही थी कि उसका सपना कैसे पूरा होगा, पर कृतिका ने निश्चय कर लिया था कि वह अपना सपना जरूर पूरा करेगी और आर्यन से बदला लेगी। यही सोच रही थी तभी उसका फ़ोन बजता है। कृतिका को लगा शायद यह आर्यन का फ़ोन है। उसके बिना देखे फ़ोन कान में लगाया और बोली, अब तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी बात भी मान ली। अब क्या चाहते हो जो फ़ोन कर रहे हो? फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आई। अब किसने तेरा क्या बिगाड़ दिया कि पर अपनी भड़ास निकाल रही हो? कृतिका को आवाज़ जानी पहचानी सी लगी तो उसने कहा, मानसी तू? मानसी ने जवाब दिया, हाँ बाबा। मैं तुझे क्या लगा? वैसे तू इतना डांट किसे रही थी? कृतिका ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं यार, किसी को नहीं। मानसी ने कृतिका से पूछा, मुझे राहुल ने फ़ोन किया था। उसने बताया कि आज तूने लेक्चर मिस कर दिया। पर क्यों? कृतिका बातें बनाते हुए, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मानसी, और रियली इससे पहले तो तू बहुत बार बीमार पड़ चुकी है। अब तब तो कभी तूने ऐसा नहीं किया, फिर आज क्यों? कृतिका, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बोल, तूने फ़ोन क्यों किया? मानसी झूठ मूठ नाराज होते हुए, पहले मुझसे भाई बात नहीं करते थे, अब तू भी ऐसा ही बोल रही है। अगर तेरी मेरे भाई की शादी होगी तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी यार। मेरा भाई भी किसी राक्षस से कम नहीं है, और तू भी। अगर मेरे भाई को गुस्सा आ जाए तो सामने वालों की खैर नहीं, और अगर तुझे गुस्सा आ जाए तो सामने वाले तो गया काम से। काश यार मेरी भाभी तू बन जाती। मानसी की बात सुनकर कृतिका को आर्यन की याद आ गई, जब वह उन दोनों लड़के लड़कियों को सजा दे रहा था। कृतिका धीरे से, राक्षस कहीं का। मानसी, क्या तूने मेरे भाई को राक्षस बोला? बिल्कुल सही, वह राक्षस से कम नहीं है। पर तुझे पता है मेरे आर्यन भाई दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, ऊपर से थोड़े कठोर हैं, पर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी सारी विश पूरी की है, पर भाभी वाली नहीं। काश अगर ऐसा होता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते, फिर तू मेरी भाभी बन जाती। पर तूने तो मेरे भाई को देखा तक नहीं है, मेरी भाभी कैसे बनेगी? मानसी उदास होते हुए कहती है। कृतिका मानसी को समझाते हो, यार मानसी उदास मत हो, तेरी भाभी जल्दी आ जाएगी। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाय। इतना बोलकर कृतिका फ़ोन काट देती है। कृतिका को याद आता है और वह उठकर सोफे पर से अपना बैग उठाकर खोलती है। उसमें से वही कार्ड निकलता है जो आर्यन ने उसे दिया था। कृतिका कार्ड को बैग में रख ले देती है और वह बेड पर लेट जाती है। कृतिका की आंख खुलती है। वह जल्दी से उठकर रेडी होने चली जाती है। कृतिका रेडी होकर नीचे आई और बिना नाश्ता करे जाने लगी। तभी रेखा जी बोली, कृतिका बेटा नाश्ता करके जाओ। कृतिका मना करते हुए, नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है, बोलकर जल्दी से बाहर निकलकर
ऑटो पकड़ के कॉलेज ना जाकर आर्यन के ऑफिस चली जाती है। ऑफिस के रिसेप्शन पर जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर आर्यन गोयनका से मिलना है। धन्यवाद दोस्तों।